अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई होप आप अरे आज ब्लू इज द कलर, आज देख रही हैं आप? एवरीवनस इन ब्लू। ये आई एम जस्ट स्टैंडिंग आउट अलोन एंड दिस इज नॉट कोऑर्डिनेटेड। ये बताते चलें आपको, इसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये दिल से दिल को राह होने लगी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप कैसे हैं आप लोग? प्रेडिक्शन से लेके हमारे कपड़े सेम है। सेम हो रहा है, वाकई ऐसा लग रहा है। कैसे हैं आप मिस हाउ आर यू डूइंग? हारने वाले की प्रेडिक्शन करते हैं। ऑलराइट। मिसबा ने यूं करके इरम को देखा, खुद ही करती हो कि मैं नहीं करता भाई। जी मिसबा क्या हाल है, कैसे हैं आप? मिसबा ठीक ही होंगे मेरे ख्याल से। जी मिसबा कैसे हैं, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे टीमों की जो हालत है वो ठीक नहीं लग रही। दिमागी हालत जो है, जिस किस्म के काम करना शुरू हो गई हैं टीमें, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया है टीमों ने बहुत जल्दी। ऐसा ही कुछ लग रहा है जैसे जैसे डिसीजन सामने आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे डिसीजंस। तो मिसबा मतलब कल के मैच में अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कुछ डिसीजंस की बात की जाए तो समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस, क्या वो प्लान लेकर चल रहे हैं, क्या प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि प्लान कोई या तो दिख नहीं रहा या लग नहीं रहा, या फिर और क्या वजूहत हैं वो तो शायद मुझे लगता है डायरेक्टली उन प्लेयर्स से पूछना पड़ेगा कि व्हाट्स हैपनिंग। आपको एक ओवर दिया जाता है तो आपको पता नहीं बॉल बैटिंग ऑर्डर में कहाँ से कहाँ तक ले जाया जाता है। सो यस, उस हवाले से हम बिल्कुल बात करेंगे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्या डिसीजंस ले रहा है और क्यों ऐसे डिसीजंस ले रहा है। बट बिफोर दैट मेरे ख्याल से मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल नजर डाल लेते हैं। साथ साथ व्यूअर्स को ये बताती चलूं कि ट्विटर पे हैशटैग जोर का जोड़ लिखकर सवाल पूछिए। हमारे पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी सवाल आप मिसबा से, इरम से, इमाम से पूछना चाहते हैं सो हम वो सवाल सामने रखेंगे और उनसे उसका जवाब मांगेंगे। ZORKAJOR मैं क्लैरिफाई कर दें हैश। हाँ जी बिल्कुल, ट्विटर, लेकिन ट्विटर पे ये होगा सिलसिला। ठीक है जी, चलिए इसे मैच समरी पर नजर डालते हैं। वी न्यू यस्टरडे, हमारे सामने ही टॉस हो गया था, पेशावर ज़ल्मी वन द टॉस और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो इवेंचुअली वी गॉट टू नो सही साबित हुआ। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 154 रन बना सकी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम। 4 विकेटों के नुकसान पे इंतहाई स्लो स्टार्ट इनकी तरफ से हुआ था। दो बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल जो हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स के कंट्रोल में आ गए थे और रन्स उनसे बन ही नहीं रहे थे। अब पता नहीं उसमें क्वेटा वाले खुश हो रहे होंगे या नहीं, लेकिन अरशद इकबाल एंड वहाब रियाज बेहतरीन आगाज इन्होंने जो है वो अपनी बॉलिंग का किया था। हाईएस्ट स्कोरर रहे इफ्तिखार अहमद, 50 रन इफ्तिखार ने बनाए 34 गेंदों में, जिसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। इसके अलावा 39 रन बनाए सरफराज अहमद ने। दोनों के दरमियान पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही थी, जो कि इस टोटल को रिस्पेक्टेबिलिटी की तरफ लेकर गई। बॉलिंग के हवाले से बात करें, उस्मान कादिर कल ड्राफ्ट इन किए गए थे कल के मैच के लिए। 4 ओवर्स में 26 रन दिए और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। जवाब में पेशावर ज़ल्मी मोहम्मद हारिस ने बनाए 18 रन, बाबर आजम बना सके 19, लेकिन कल बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट साइम अयूब। साइम गॉट अ फर्स्ट बॉल डक, लेकिन हसनैन की क्या कमाल डिलीवरी हुई थी, उसमें कोई शक नहीं है। TKC ने 9 बनाए। अगर हम हाईएस्ट रन गेटर की बात करें, जेम्स नीशम और रोमान पावल, यही वो 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने ये मैच बना दिया था पेशावर ज़ल्मी के लिए। रोवमैन पावल स्कोर 36 एंड जेम्स नीशम स्कोर 38 ऑफ 23 डिलीवरीज। और जो बाकी मानदा काम था बासानी वो दासून शाना का और वहाब रियाज ने पूरा किया। 3 विकेटें हासिल की मोहम्मद हसनैन ने अपने 4 ओवर्स में 13 रन दिए। सो बहरहाल मुल्तान सुल्तान ये मैच जीत के उनकी अब 2 विक्ट्रीज जो हैं पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत कर, पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान इतना जीत रही है कि मेरी जबान पे जो है ना मुल्तान सुल्तान चल गया। पेशावर जो है ना वो मुल्तान सुल्तान काफी है। तो चलें जी, अब ऐसा करते हैं, डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। और वाकई वो एक सवाल जो हम सबके जुबान पर है कि भाई मोहम्मद हफीज की इस क्वेटा की टीम में यूटिलिटी क्या है। वी नो हम कल काफ़ी तफसील से हमने इसके हवाले से भी बात की थी। ना उनको बैटिंग के सही नंबर पे भेजा जा रहा है, ना एक ओवर कराया, अच्छा ओवर कराया, ना उनसे बॉलिंग करा रहे हैं। मिसबा कुछ स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है ये पेशावर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की? मुझे लगता है हफीज़ को मुझे फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, शायद उसको कोई ना कोई तस्बीह दी होगी उन्होंने कि ग्राउंड में वो पढ़ते रहना तुमने, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं देना तुम्हें, ना बॉलिंग ना बैटिंग। तो यही लग रहा है अभी फ़िलहाल तो। बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं कि ओवरऑल जब आप
क्लियर नहीं होंगे अपनी प्लानिंग में कि हमारा कौन सा प्लेयर कहाँ फिट इन होता है और हमने उससे काम क्या लेना है। अगर आपने उस प्लेयर को लिया है, उमर अकमल की जगह आपने चेंज की और हफीज़ को लेके आए हैं टीम में कल के मैच में, तो कुछ ना कुछ तो आपने प्लान किया होगा कि हफीज़ को कहाँ हमने यूटिलाइज़ करना है। आई थिंक कि सरफराज ने एक अच्छा डिसीजन लिया जो नंबर 3 पे उस टाइम पे खुद आया, स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे और जिस तरह की वो बैटिंग करता है और उसने पे ऑफ भी किया। बट उसके बाद नंबर 4 पे भी हफीज़ नहीं आए, उसके बाद नंबर 4 पे इफ्तिखार भी नहीं आए, जो कि इस टाइम आपके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वाले प्लेयर हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी फॉर्म में हैं। ऑलमोस्ट उनको उस टाइम बैटिंग मिल रही है कि जब ऑलरेडी को तकरीबन 70% मैच निकल गया होता है कोयटा के हाथ से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है। फिर ओडियन स्मिथ की जो बॉलिंग है वो क्वेश्चन मार्क है, कल की स्पिन बॉलर्स की बॉलिंग भी। और फिर मुझे लगता है थोड़ी सी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं गलती हुई है कोयटा से कि जब हसनैन ने 2 ओवरों में 3 आउट किए और एक स्पेल लगा हुआ है और फिर उसको होल्ड कर लेना, जहां आपको पता है कि बाद में ड्यू फैक्टर आ जाएगा और शायद गेंद उस तरीके से स्विंग ना हो, और आपने स्कोर भी कम किया हुआ है और अपोजिशन को एक स्टार्ट भी अच्छा मिल गया, तो ओनली वे यू कैन विन दिस गेम उनको आउट करेंगे। तो उस टाइम पे दोनों मेन फास्ट बॉलर्स के ओवर रोक के वो उस वक्त उनको वापस लाया है सरफराज, जब ऑलमोस्ट गेम ओवर हो गई थी, लेस देन रन अ बॉल। तो वो मुझे ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ओवरऑल, एक तो पावर प्ले में जो कोयटा है वो बहुत पीछे रह गया बैटिंग में, पहले 6 ओवर्स में मेरे ख्याल में वो इतना पीछे हो गया गेम के कि उसके बाद थ्रू आउट बैटिंग में बॉलिंग में वो सिर्फ गेम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भाई कहीं भी गेम उनके हाथ में, वो गेम से पेशावर ज़ल्मी से आगे नहीं हुए, वो चेज़ ही कर रहे थे उस गेम को। वो एक तो वो डिफरेंस था। उसके बाद फिर गलती पे गलती पे गलती थ्रू आउट करते गए और जहाँ एक चांस दे दिया था इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके, वो जो नीचे से रन किया इफ्तिखार और साथ सरफराज की पार्टनरशिप ने उनको मैच में ले आए थे, लेकिन फिर बॉलिंग में वही मिस्टेक्स और बॉलिंग चेंजेस, शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक्स हुई और वो बिल्कुल जो है वो एक मैच जो एक चांस बन गया था, हसनैन ने दे दिया था चांस आउट करके, वो हाथ से निकल गया कोयटा का।